मैं इस समय गोरखपुर में हूँ दोस्तों, और गोरखपुर में एक वीडियो, एक कहानी जो है बहुत तेज़ी से सर्कुलेट हुआ कि एक लड़की जो है दोनों शादी करते हैं और दोनों साथ में रहते हैं। चलिए ये देखिए, ये फ्रेम में जो इसे आप देख रहे हैं, ये वही दो लड़कियां हैं जिन्होंने आपस में प्यार किया, आपस में एक दूसरे के साथ शादी किया। आज ये साथ में रहते हैं, लेकिन ये जब साथ में रहते हैं, आप समझ सकते हैं, परिवार से लेते हुए, समाज से लेते हुए, सबसे इन्हें संघर्ष करना पड़ता होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सिंपल जी हैं, इन्होंने संगीता का नाम अपने हाथों में लिखवाया है, और अब ये संगीता हैं और संगीता ने सिंपल लिखवाया है, यानी कि इनका नाम ये अपने हाथों पर जो है टैटू बनवा लिया है। और इसी टैटू के लेकर सिंपल की ज़िंदगी में उथल पुथल मचा है। इनके पति ने कहा कि ये सिंपल को बोलते हैं, ये संगीता जो नाम है ये अपने हाथ से हटाना है, और ये उसे हटाने के लिए तैयार नहीं। सबसे पहले क्या नाम है आप लोग और कैसे हैं? सिंपल मौर्य नाम है मेरा। और आपका क्या नाम है? संगीता भारद्वाज। तो पति कौन है और पत्नी कौन है? पति ये हैं और पत्नी हम हैं। ये पति हैं और आप पत्नी हाँ। हैं, तो फिर इनके नाम का आप सिंदूर भी लगाती हैं? हाँ बिल्कुल लगाते हैं, सिंदूर भी लगाते हैं, बिछिया भी पहनते हैं, साड़ी भी पहनते, मतलब 16 श्रृंगार भी करते हैं, और इनके लिए करवा चौथ भी करते हैं। आप? हाँ बिल्कुल। ये लड़की हैं? हाँ ये लड़की हैं, लेकिन हम लड़की दोनों लोग शादी किए हैं। तो आप लोगों को कुछ समाज में बहुत सारे लोगों ने जब आपकी शादी देखी होगी, बहुत कुछ कहा होगा। समाज वाले तो, हमको ये नहीं समझ में आता है, जिस दिन लड़कियों को मतलब घसीटा जाता है, मारा जाता है, उस दिन समाज कहाँ रहता है? उस दिन समाज बोलते हैं, यहाँ तक कि हमारे माँ बाप बोलते हैं कि बेटी 2 बात सहो, ससुराल है तुम्हारा, वही ज़िंदगी बीतना है। लेकिन अगर वही लड़की अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने जाती हैं, तो लोग क्यों पब्लिक के सामने आ जाते हैं? क्या पब्लिक हमारा खर्चा चलाएगा? अगर हम 4 दिन भूखे रहेंगे तो पब्लिक देखने आएगा कि हम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? तो हमसे पब्लिक से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि पब्लिक हमको खाने के लिए नहीं देगा। अगर हम संघर्ष करेंगे तब को हमको मिलेगा खाने के लिए। अच्छा सिंपल जी, ये मुझे बताइए कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप एक लड़के से शादी न करके इस लड़की से शादी करना पड़ा आपको? देखिए, शादी करने वाली बात नहीं है, शादी तो हमारा पहले से हुआ था। आपकी पहले से ही शादी हुई थी? मेरी शादी हुआ था, इनका भी शादी हुआ था। अच्छा, दोनों जन की शादी? हाँ, दोनों लोगों की शादी हुआ था। ये अपने ससुराल थे, हम अपने ससुराल थे। तो हम लोगों के बीच में, हम शादी में गए थे तो ये हमसे बात करने लगे, मतलब किसी से नंबर मांगे, इनको हम पसंद आए और हमसे बात करने लगे। तो हम कहें ठीक है, लड़की हैं तो बात करने में क्या जाता है? तो यहाँ तक कि हम अपने हस्बैंड जी से बोले कि एक लड़की है, हम उनसे बात करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम? तो बोले नहीं, कोई नहीं प्रॉब्लम। तो बीच बीच में हम इनसे बात भी कराए थे कि उनको शक ना हो कि हम किसी लड़के से बात करते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि आजकल ऐसे ऐसे ऐप से आ गए हैं कि लड़का बन के लड़की बात, मतलब लड़की बन के, मतलब लड़कियों की लैंग्वेज में लड़का बात करता है। तो हम मतलब समझ लीजिए उनको इतना मौका दिए सुधरने के लिए, आप सुधर जाएंगे, आप सुधर जाएंगे, नहीं सुधरे। उसके बाद सुधारते सुधारते हमारी 2-3 साल से ज़िंदगी यही चल रहा था, बहुत कष्ट में थे। तो हम एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे को जानते थे, तो ऐसे। चलिए थोड़ा संगीता से भी बात करेंगे। संगीता जी, ये मुझे बताइए, जब आपकी इनसे पहली मुलाकात होती है तब आप शादी में गई रहती हैं, तो आप उस समय भी इसी लड़के के ही ड्रेस में रहा करती थी कि उसमें आप एक प्रॉपर, जैसे लड़कियां होती हैं, एक महिला होती है, शादीशुदा लड़की होती है, वैसे थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब जैसे मैके में आते थे तो सूट वूट पहन लेते थे, और बाकी तो मतलब हम अपने ससुराल में साड़ी बड़ी पहनते थे, साड़ी फ्रॉक पहनते थे। और जब इनसे मुलाकात हुई थी हमारी, तो उस समय हम साड़ी में थे। तो इनको हम देखे थे तो ये हमको बहुत अच्छी लगी, और उसके बाद में इनसे हम बात करने की कोशिश किए। तो इनकी जो एक भाभी थी, तो उन्हीं से हमने नंबर मांगा कि भाभी उनका नंबर दे दीजिए, हम बात करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम पूछ के बताएंगे उनसे। तो इनके पास कॉल किया उन्होंने, तो पूछा कि वो नंबर मांग रही हैं तो दे दें, तो बोली कि दे दीजिए, मानते लड़की हैं, नंबर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, दे दीजिए। तो नंबर मिला, तो इनसे हम बात किए रात में, नाइट में 8-9 बजे के लमसम में फ़ोन किए। तो ये बोली कि हम सुबह बात करेंगे, हमारे हस्बैंड कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। हम बोले क्यों, हम तो लड़की हैं, बात नहीं हो सकती है? तो ये बोली ठीक है, नहीं कल सुबह बात करेंगे। तो हमको मतलब बेचैनी होने लगी कि ऐसा क्यों वो कह रही हैं, बात क्यों नहीं कर रही हैं, और हमसे क्यों हमको इग्नोर की हैं। मतलब जैसे मन में एक जलन अच्छा, फील उस समय आपकी शादी, जब इनसे आपसे बात हो रही थी, तो उस समय आपकी शादी टूट गई थी या उस समय आपकी शादी बरकरार थी? नहीं, शादी तो ठीक ठाक थी मेरी। शादी मेरी ठीक ठाक थी। हम ससुराल में आए थे जब इनको हम देखे थे। तो फिर आपकी शादी कैसे इनसे बात करने की वजह से टूटी, कैसे टूट गई आपकी? नहीं, मेरे जो ससुर जी थे वो तो
मेरे ससुर जी थे तो थोड़ा सा मतलब अजीब आदमी थे, उनका हम समझ नहीं पाए। और जो हमारे हस्बैंड भी थे वो भी मतलब बहुत चुतिया लड़का था कि उसको ये सोचना चाहिए कि जैसे मैं अपने माँ बाप को देख के चल रहा हूँ तो ऐसे किसी और के घर की लड़की को लाया हूँ तो उसको भी उतना ही इज्जत सम्मान मिलना चाहिए ना घर में। उनके चाचा का लड़का आके कुछ भी बोल के निकल जाए, बोलूँ तो मुझ पे बोल दे। तो मतलब अब क्या बताएं उन लोगों के बारे में, सब गलती थे। अब मानते कोई लड़की जब गलत है तो लड़की को बोलो, डांटो, समझाओ, तो उसको एक मौका मिलना चाहिए। जब परिवार हमारे खिलाफ नहीं है, परिवार हमारे खिलाफ खड़ा हो गया, हम समझ बोल रहे हैं कि पापा ऐसी बात है, भैया ऐसी बात है, परिवार वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो बोले कि कोई प्रूफ है, प्रूफ दिखाओ। तो हम बोले कि अब हम प्रूफ दिखाएंगे तब आप लोग विश्वास करेंगे, हमारी बात की विश्वास नहीं है कि हम आप लोगों लोगों के के साथ बीच में। में मतलब ये नहीं था कि एक दूसरे का घर छोड़ दें। हम लोगों के बीच में ऐसा था कि हम लोगों की दोस्ती ऐसे बना रहे और एक दूसरे के घर आते जाते रहें। बाकी नहीं, ये नहीं तो हम लोग सोचे थे कि अपना अपना घर छोड़ के हम लोग ऐसा काम करें, लेकिन घर वाले नहीं मजबूर किए। बीच में एक दिन आया था कि मतलब हमको लेके चले गए दिल्ली लेके चले गए, तो वहाँ से पता चला है कि ये फ़ोन कहते थे कि फ़ोन चलाती, तब उस समय हम फ़ोन नहीं चलाते थे। तो हमारे घर में समझ लीजिए हर वक्त हर एक समय वो हमारे घर में तलाशी लेते थे। एक ही रूम था वहाँ पे, रूम में हरदम तलाशी लेते रहते थे और हमको एकदम बिल्कुल टॉर्चर करते रहते थे। तो इन्होंने हमारे नाम से टैटू बनवाया था, तो हम भी सोचे कि हम भी बनवाएंगे। जब पहले ये बनवाती हैं, हाँ पहले मतलब संगीता पहले आपके नाम से टैटू बनाती हाँ। हैं। और तो आपको कैसे पता चलता है कि आपके नाम से टैटू बनाए? फोन क्योंकि वगैरह पे हम बताए थे कि नहीं हम फोन तब पे? बात कर रहे थे हम लोग, तब बात होता था किसी के मोबाइल से बात होता था। तो हम बोले थे ऐसे, बोले हम तो सोचे दोनों लोग मिलेंगे साथ में कभी बनवाएंगे, लेकिन हम अपने ससुराल थे, अपने मायके थे, तो ये अपने मायके से जा सकती थी टैटू बनवाने, हम नहीं जा सकते थे। तो मतलब ये गए टैटू बनवा के आए और हम फ़ोटो भेजे, देखे, हमको बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत सुकून हुआ कि मतलब हमारे नाम का कि आज तक कोई भी टैटू नहीं बनवाया, कोई भी नाम की बात ही छोड़िए, प्यार विवार करने वाला नहीं है। तो हम सोचे हम भी बनवाएंगे। जब दिल्ली गए थे तो हमारे मन में आया, जहाँ हम रूम पे रहते थे वहाँ से 2-3 रूम के बाद ही टैटू वाला था, तो हम बार बार जब भी जाते थे हमारे दिमाग में वही घुसता था। तो किसी भी तरह समझ लीजिए हम 500 रुपया इकट्ठा किए, उसके बाद इनसे बोले कि हम भी टैटू बनवाएंगे। तो ये हमको मना भी किए कि नहीं वो मारेंगे, मतलब देखेंगे तो क्या कहेंगे। हम कहें नहीं, हम बनवाएंगे तो बनवाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम बनवा के आए। ठीक 3 दिन बाद उसने मेरे हाथ में देखा, 3 दिन के बाद, क्योंकि मतलब स्वेटर पहने थे, ठंडी था, तो मतलब दिखता नहीं था, इसीलिए 3 दिन के बाद जब देखे, भोर ही में 5 बज रहा होगा, उसी टाइम देखे, बुलाए हमको और देखने के लिए बोले, निकलवाने के लिए बोले। हम कहे नहीं निकलवाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। उसके बाद मतलब हमको 5 बजे भोर में ही मतलब इतना ज़्यादा मारा, मतलब मारे हमको, इतना ज़्यादा मारे गए कि जितने मतलब गली गली के लोग थे बिल्कुल एकदम शोर हो गया था क्या हुआ है। मानो इतना बेरहमी से मार रहे थे कि हम बिल्कुल उठ नहीं पा रहे थे किसी भी तरह। मतलब 2-3 दिन बीता, उसके बाद हमसे इनसे बात हुआ, तो ये बोले कि ठीक है तुम वहाँ से चली आओ। तो हम इनसे बोले हम कैसे आएंगे, कभी हम आज तक कभी मतलब 5 मिनट के लिए अकेले कहीं नहीं गए हैं, तो हम कैसे आ जाएंगे। तो इन्होंने हमके मतलब किसी भी तरह पूछ के बताया कि इतने बजे से इतने ट्रेन आता है। तो हम लोग 12 बजे मतलब हम रूम पे छोड़े अपना, 12 बजे जब छोड़े तो 3 घंटा वहाँ पे ट्रेन लेट था, तो हमें और घबराहट होने लगा। जबकि उस समय वो अगर आए होते तो हमको पकड़ लिए होते हैं, लेकिन वो सबसे पहले सीसी कैमरा चेक करवाएं कि कहाँ गई है। उसके बाद जब सीसी कैमरा में उनको हम नज़र आए कि मतलब बैग लेके निकली हैं, तब उनको शक हो गया बिल्कुल। तब मतलब ये सवेरे अपने घर से भागी थी, मतलब घर टैटू वाली भाभी के घर आए थे। हम लोग दोनों लोग वहीं पे इकट्ठा हुए, हमको लेने गए थे मतलब वहाँ पे स्टेशन पे। तो स्टेशन पर से हम लोग घर आए, तो उसी दिन मतलब 2-3 मीडिया वाले आए थे और हम लोगों का वीडियो और मतलब एकदम लाइव भी चल रहा था, सोशल मीडिया पर शादी भी किए थे। क्योंकि हमारे पति जो थे वो पैसा दे करके वीडियो को बंद करवा दिए थे, इसीलिए कोई वीडियो हमारा मतलब देख नहीं पाया, ज़्यादा करके जा भी नहीं पाया कहीं। तो हम लोग मतलब ऐसे बताए थे कि हम लोग अगर चाहते तो किसी को बताते नहीं, पाए हम लोगों को मतलब मिलते भी नहीं, लेकिन हम लोगों के मन में था कि घर वाले परेशान होंगे तो क्यों ना हम लोग बता दिया जाए। तो फ़ोन करके बताया गया, तब तक पता चला कि फ़ोन आ रहा है कि मतलब इनकी मम्मी हमारे प्रति कंप्लेंट डाली थी कि हमारी बेटी को ये लेकर भाग गई है। तो मतलब फिर हमको जाना पड़ा खोराबाद थाना, हम लोग गए, मतलब दोनों लोग किसी वहाँ पर मदद मांग लें, तो वो बोल रहे हैं कि आप लोग का कहाँ उथी है थाना है, तो हम ये बताएं कि डेफरा है, तो बोल रहे हैं वहाँ पे जाना पड़ेगा।
तब हम वहाँ गए तो हमारे ससुराल के लोग, इनके ससुराल के लोग, हमारे मायके से भैया वैया आए थे। तो यही सब बात हो रहा था, मारने की धमकी मिल रहा था कि मतलब दोनों को अलग अलग करके इन लोगों को बहुत मारा जाए। तो हम कहें ठीक है मार लीजिए, लेकिन हम लोग साथ हमेशा एक ही रहेंगे, चाहे अब कुछ भी हो जाए। अच्छा संगीता, जब आपने इनसे शादी रचा लेती हैं हाँ। तो आपके परिवार वाले क्या बोलते हैं, आपके ससुराल वाले क्या बोलते हैं, आपकी मम्मी या पापा, आपके भैया भाभी, वो लोग क्या बहुत बोलते हैं? खिलाफते हैं हमारे, बहुत ज़्यादा खिलाफते हैं। हमारे ससुर जी ने कंप्लेन लिखवाया था हमारे पापा को दबाव डाल के कि हम कंप्लेन लिखवाएंगे, तो मेरे पापा पर बहुत दबाव डाला गया। तो मेरे पापा मजबूरन, बहुत सीधे आदमी मेरे पापा, तो मजबूरन में वो उन्होंने आके कंप्लेन लिखाई कि हम मतलब ये हमको लेके भाग गई हैं। तो हम लोग गए वहाँ पे, हाजिर हुए तो मारने वाली धमकी मिली। तो उसके बाद वहाँ से हम लोगों को अलग किया गया। हम लोग हाथ पकड़ के हम बोले थाने तक ये मैटर गया? थाने तक गया था मैटर। थाने में क्या होता है? थाने में हम लोगों को मारने की बहुत धमकियाँ मिलती हैं, पुलिस वाले भी मारने की धमकी देते हैं। यहाँ तक कि मुझे एक पुलिस वाले ने भी एक पुरुष होकर एक महिला पर हाथ उठा था। महिला कोई पुलिस वाली हाथ उठाई होती तो समझ में आता, एक पुरुष महिला को मतलब थप्पड़ मारा था, मुझे मारा था। क्यों मारा था? जब बोला कि तुम लोगों को अलग होना है, तुम लोग, हम कहले क्यों अलग होंगे? जब हम लोग वहाँ पे ससुराल में अत्याचार सह रहे हैं, अपना फैमिली वाले से बोल रहे हैं, फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग उस घर में जल के मर जाएं, कि जला के मार दिया जाए, कि कुछ भी कर दिया जाए? तब आप लोगों को विश्वास होगा कि हम लोग सही बोल रहे हैं। पल जी, जब आप शादी कर लेती हैं, फिर आप, इन्होंने जैसे बताया कि थाने तक ये मैटर चला जाता है, थाने में ये सब कुछ होता है, उसके बाद फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगती हैं? नहीं, उसके बाद नहीं रह रहे थे हम लोग। उसी दिन मतलब ऐसे चारों तरफ पुलिस हम लोगों को घेर के रखा था। तो हमसे बोले लिखित देना पड़ेगा कि मतलब हम जा रहे हैं, हाँ अगर कुछ भी होता है हमारे, जैसे मतलब बोले कि अपने अपने परिवार से लिखित करके तब तुम लोग यहाँ से जाओगी। लेकिन इनके फैमिली वाले ने, किसी ने लिखित नहीं दिया। हमारे भैया लिखित दिए, अपने साथ ले जा रहे थे। तो लेकिन हम एकदम जिद करके बैठे, हम कहें दोनों लोग हम साथ आए हैं थाने में, तो दोनों लोग साथ ही निकलेंगे। तो हमारे भैया मतलब मजबूर होके, हमारे भैया इनका गार्जियन बने और इन्हीं का मतलब लिखे और लिखित करके दोनों लोगों, हम आपस में बात कर लिए कि मतलब हम लोगों को कैसे फिर जाना है। मतलब हम लोग अपने में मतलब ऐसे समझें कि कोई समझ नहीं पाया कि ये सब क्या बात किए, कैसे नहीं किए हैं। तो वहाँ से हम लोग ये अपने घर गए, हम अपने घर गए। उसके बाद हम भैया से बोले कि हम 3 दिन रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे आपके घर, क्योंकि हमको नहीं रहना है उनके साथ। बोले हैं कि आप उनसे हमारा तलाक करवा दीजिएगा, हमको जैसे ज़िंदगी जीने का मन करेगा वैसे जिएंगे। लेकिन हमारे भैया बोले ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। लेकिन वहाँ पे होता है क्या, 3 दिन तक बिल्कुल हम एक दूसरे को मतलब बात करते थे, रोते थे। 3 दिन के बाद हमारे भैया और हमारे हस्बैंड प्लान बनाए कि मतलब आपस में लोग ऐसे घुल मिल में गए थे और हमसे बोले कि चलो तुमको उस लड़की के पास ले जा रहे हैं। बोलेरो था और प्रधान थे गांव के और 2-3 और आदमी थे। हम कहें मतलब हमको लड़की के पास ले जाने के लिए क्यों इतना लोग हमको लेके जा रहे हैं, हम समझ नहीं और पाए। हम इनका गोरखपुर में इंतजार कर रहे थे कि ये आने वाली 26 जनवरी को हम इनका इंतजार कर रहे थे। छत पे चढ़ के जहाँ जहाँ से रास्ता निकला था आने का, मार्शल का गाड़ी के 4 पहिया का, तो वहाँ पे तक कोई भी गाड़ी आ रही थी तो हम देख के खुश हो जा रहे थे कि मेरी सिंपल मेरे पास आ गई है। मतलब हम लोग, अच्छा, सिंपल ने बता दिया था कि हम ब्लोरो से निकल रहे हैं? नहीं, अभी हम बताने का मौका ही नहीं हमको मिला। जैसे तो कि आपको कैसे पता चल रहा है ब्लोरो जैसे से जा रही है? ये मतलब जैसे इनकी भाभी से हमारी बात हुई, हम बोले भाभी सिंपल से बात कर रही है, आप लोग बात क्यों नहीं करवा रही, नंबर क्यों ब्लॉक कर दे रही हैं आप लोग? हाँ। तो बोली वो लोग आपके पास लेके गए हैं। तब ये इतनी बात बोली तो हम बहुत खुश हुए कि चलो ठीक है। हम लोगों ने मतलब सबसे लड़ा, सबसे झगड़ा, थाना पुलिस सब कुछ, सबसे हम लोग लड़के ये अपना प्यार एक कर लिए। तो हम इनका इंतजार करते, कोई भी गाड़ी देखते थे तो बहुत खुश होकर छत पर से नीचे आते थे, और जब वो गाड़ी किसी और जगह चली जा रही तो फिर हम दुखिया छत पर रोने लगते थे। चलो, अब सिंपल आप बताइए फिर क्या हुआ? तो उसके बाद हमारे भैया प्लान बनाए और दोनों हमारे हस्बैंड मिलकर प्लान बनाए कि इसको ससुराल में ब्लोरो में बैठ के अब जाने लगती तो फिर जब बोलेरो में बैठ के जाने लगते हैं तो आधा रास्ते आते हैं तो हमको ऐसा एहसास हो रहा है कि हम उनके पास नहीं जा रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं हमको और ले जा रहे हैं लोग। तो मतलब जिस रास्ते से हम गए थे उस रास्ते से नहीं, अलग रास्ते से हमको ले जाया गया था। जब हम चौराहे पे, अपने ससुराल वाले चौराहे पे आए, तब हम कहें कहाँ पे आप लोग हमको लेके जा रहे हैं। तब हमको ये डाउट हुआ तो हम गाड़ी से कूदने जा रहे थे, लेकिन लोग हमको जकड़ के रख लिए। चौराहे से थोड़े दूर पे था, तो जैसे ससुराल में आए वैसे जैसे नीचे उतरे वैसे एक देवर और एक हमारे हस्बैंड दोनों पकड़ के हमको टांग के अंदर लेके चले गए। उसके बाद हम इतना चिल्ला चिल्ला कर हो गए थे, मतलब पूरे गांव में शोर हो गया था कि हम बिल्कुल पागल हो गए हैं, क्योंकि घर में जितना भी सामान था तोड़ फोड़ दिया। हम कहें नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, किसी को ज़बरदस्ती नहीं रख सकते हैं आप। तो उसके बाद इनसे हम सोच रहे थे कि हम किसी भी तरह, मतलब रो रहे थे कि किसी भी तरह इनसे हम बात कर लें एक बार, कि इनको हम बता दें कि हमको गलती से लोग यहाँ मतलब ज़बरदस्ती या मतलब प्लान बना के हमको यहाँ पर लेकर आए हैं।
लेकिन हमको ऐसा नहीं मौका मिला। 3 दिन के बाद ऐसा मौका मिला तो इनको हम बताए हैं। और हम एक दिन ऐसे मिलने गए थे, मतलब किसी भी सामान के बहाने गए थे इनसे मिलने के लिए। हम कहे हमारा सामान कुछ उनके पास है, तो हमारी ननद एक थी, उन्हीं वो लेकर हमको आई थी। तो इनसे हम मतलब सामान लिए और ये कल्ले से मतलब हमको छोटा वाला मोबाइल दी। उसके बाद हम मोबाइल लेकर आए और उसी से हम लोग चुप्पे से मतलब बात करते थे, बिना किसी से बताए, मतलब छुपा करके। उसके बाद हमारे घर में देवर का शादी था 3 तारीख को। उसके बाद हम आए, उसके बाद हम लोग समझ लीजिए 1 महीने के बाद फिर हम दोनों लोग पनाल बनाए। फिर उसके बाद दोनों लोग भागे और उसके बाद समझ लीजिए दुख में हम लोगों को कोई साथ देने वाला नहीं था। यहाँ तक कि हम लोगों के पास ऐसा नौबत आ गया था कि 2-3 दिन हम लोग बहुत उपवास किए थे, लेकिन किसी से कहते नहीं थे। और यहाँ तक कि हम घर से निकले थे तो एक ही कपड़े में निकले थे। हम 5-6 महीने तक किसी और के तन का कपड़ा पहने थे। ये भी यही सोच कर पहनते थे, मतलब पहने आज हम लोग काम करेंगे तो कल अच्छा पहनेंगे। तो हम दोनों लोग मतलब मिल के कम से कम 3-4 महीने तो हम लोग काम नहीं किए थे, किसी भी तरह गुजारा करते थे। उसके बाद दोनों लोग हम लोग मजदूरी वाला काम, कोई काम मिलता नहीं था क्योंकि हर जगह रिजल्ट खोजा जाता था और सर्टिफिकेट खोजा जाता था। तो हमारा ससुराल में सब कुछ था, तो इसके लिए हमको कोई मतलब काम भी नहीं मिलता था। तो हम दोनों लोग मतलब लेबरई वाले में गए। उसके बाद हम लोग उसी में काम करते रहे। 2 महीना काम किए, फिर बंद था, 2 महीना 1 महीना ऐसे काम करते करते मतलब इतने मतलब ख़राब स्थिति आ गई थी कि मतलब आपको बता ही नहीं सकते थे। बहुत दुख भरी कहानी है कि एक औरत हो करके मतलब हम इतना संघर्ष किए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मजदूरी करना, आप लोग दोनों लोग लेबरई करते हैं, हम आज भी करते हैं? आज भी करते हैं। दोनों जन जानते हैं कि ना, सिर्फ इस ये समय ये जाने, क्योंकि हमारा बीच में पैर क्रैक हो गया था। तो 1 महीने तक हमारे पैर में पक्का प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तो 1 महीने काम पे नहीं गए थे कि इसलिए नहीं गए। उसके बाद हम लोगों के ऊपर बहुत मतलब मुसीबत आई, क्योंकि हमको अभी डॉक्टर ने मना किया था मतलब कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि अभी हम थोड़ा ज़्यादा चल देते हैं तो अभी हमारे पैर में प्रॉब्लम है। अच्छा संगीता जी, आप जब काम पे जाती हैं तो आप सिर्फ लड़के की ड्रेस में रहती हैं या सामने वाला ये जानता है कि आप लड़की हैं? क्या वो क्या समझते हैं? नहीं, वो जहाँ हम काम करते सब लोग जानते हैं कि हम एक लेडीज़ हैं और हमको बहुत इज्जत भी वहाँ मिलती है कि लोग ये सोचते हैं कि लड़की लड़की हैं, मेहनत कर रही हैं, अपना घर पेट पाल रही हैं, अपना घर चला रही हैं, तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। और मेहनत करें आप लोग, मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है वहाँ से। जितने लोग जिसके साथ काम करते हैं बहुत प्यार करते हैं लोग हम लोगों से, मानते भी बहुत ज़्यादा हैं। ये मानते हैं सोच के कि ये दोनों लड़कियाँ हैं, यहाँ मर्द कमाते कमाते खिलाते खिलाते अपने परिवार को परेशान हो जाते हैं, 1-2 महिला होके परिवार चला रही आप हैं। अपने आप को क्या समझती हैं अभी? लड़की समझती हैं या लड़का ही समझती हैं? अब जब जिसमें ढल गए हैं तो वही समझेंगे अब। लोग ये कहेंगे कि आप लड़की हैं तो फिर कैसे जो आदमी की जो चीज़ें होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, वो कैसे पूरी होंगी? वो सब हम लोगों के अंदर ख़त्म हो गई है। हम लोग बस दिल से प्यार करते हैं, एक दूसरे को देख के जीते हैं, एक दूसरे को हंस के। देखिए, इसका मतलब नहीं होता है कि ज़िंदगी में कोई संबंध बनाए तभी ज़िंदगी होता है। अगर कोई भी इंसान अपने मन की बात मतलब अपने मन की इच्छा को मतलब हटा देता है तो समझ लीजिए ज़िंदगी बहुत आसान है। अगर हम अपने मन में इच्छा किसी को पूरा हुआ है, आज अगर हमको 2 रुपये कमा रहे हैं तो कल सोचेंगे 5 रुपये कमाएंगे, यही होता है ना। तो इसीलिए हम लोग अपने मन की इच्छा जो है मतलब समझ लीजिए ख़त्म कर दिए हैं। खराब लगेगा। इसके अलावा आप लोग क्या करते हैं? यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, संगीता सिंपल के नाम से मेरा चैनल है। और क्या, और एक ही चैनल है या 2 है? नहीं, 2 चैनल, एक सिंपल सजनवा के नाम से है, एक संगीता सिंपल के नाम से है। किस टाइप की वीडियो बनाते हैं आप लोग? हम देखिए उस पे हर एक तरह के वीडियो बनाते हैं, पूरा समझ लीजिए पत्नी पति वाला भी वीडियो बनाते हैं, नॉर्मली भी वीडियो बनाते हैं, डांस भी वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी भी बनाते हैं, ब्लॉग भी बनाते हैं। मतलब जब काम भी करते हैं तो हाँ भी बनाते हैं वीडियो, मतलब जो भी हम लोगों के साथ हुआ है सब कुछ बनाते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, ये गोरखपुर की वो 2 लड़कियां हैं जिन्होंने आपस में शादी कर लिया और तमाम मुश्किलों से आज लड़ रही हैं। लड़कियां होकर ये जो है मजदूरी करती हैं, यानी कि लेबर वर्क करती हैं और अपने आप में खुश हैं। इनका मानना है कि शादी जो होता है वो 2 दिलों का बंधन होता है, जिसमें प्यार हो, जिसमें मोहब्बत हो, जिसमें सम्मान मिले, वो शादी मानी जाती है। जहाँ शादी कर दिया जाए, परिवार वाले शादी कर दें, वहाँ मोहब्बत, प्यार, सम्मान ये चीज़ें ना मिले, वो शादी नहीं होती। इनके पतियों ने इनको सम्मान नहीं दिया और शायद इसी से लेकर इन्हें जो है धीरे धीरे इन दोनों में अट्रैक्शन बढ़ा और फिर आज ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोस्तों, आप ये वीडियो देखने के बाद जो भी राय है कमेंट करिएगा और इनके चैनल को ज़रूर देखिएगा ताकि इनके बारे में कुछ आपको और जानने को मिले, क्योंकि मैं तो आपको बहुत छोटी सी इनकी कहानी दिखाऊंगा और ये अपनी चैनल पर काफ़ी चीज़ें दिखाती होंगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।